हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से जो एटॉमिक का न्यूक्लियस है उसके बारे में पता चला। उसको डिस्कवर हुआ था एटॉमिक का न्यूक्लियस के बारे में। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो यूज़ किया गया था बाय रदरफोर्ड एंड उसके कोलैबोरेटर्स गीगर एंड मार्सडन के द्वारा यूज़ किया गया था। ये यहाँ पे क्या है? लीड कैविटी है। लीड कैविटी ये कोलोमीटर, ये गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, अप्रोक्स 10⁻⁻8 मीटर थिकनेस की। एंड ये है स्क्रीन जहाँ पर ये स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड ये यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया था। माइक्रोस्कोप कैसा था? ये रोटेटेबल था बिकॉज ये डिफरेंट एंगल से जो स्कैटर करेगी, यहाँ से जो स्कैटरिंग होगी वो डिफरेंट एंगल पे होगी। उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको इट्स ए रोटेटेबल माइक्रोस्कोप। एंड ये जो स्क्रीन है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ZnS जिंक सल्फाइड। सो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करवाया गया। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको नैरो बीम के लिए लीड कैविटी का यूज़ किया गया। एंड गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की गई यहाँ पे? क्योंकि इसकी थिकनेस के लिए गोल्ड को वेरी थिक कर सकते हैं, इसलिए इसका गोल्ड फॉइल का यूज़ किया गया है इसमें। एंड इसकी थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल अप्रोक्स 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर की थिकनेस यूज़ की जाती है। तो ये था। एंड यहाँ एंगल, स्कैटरिंग एंगल है थीटा। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसके बारे में क्या ऑब्जर्व किया गया, यहाँ से क्या कंक्लूज़न किया गया वो डिस्कस करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जहाँ से जो सोर्स से लाइट एमिट करती है एंड गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करने के बाद जो रेज स्केटर करती हैं वो रेज के बारे में ऑब्जर्वेशन किया गया है। यहाँ पे क्या ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ऑन वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केटर्ड हुए, एंड ये है थीटा। सो यहाँ पे ये ग्राफ से क्या पता चलता है? जो 0 डिग्री पे है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड हुए। मीन्स यहाँ से जो सोर्स से जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा वो विदाउट मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट, बिना कोई डेविएशन के स्ट्रेट, बिना कोई स्कैटर के स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे। एंड सेकंड क्या है कुछ एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ से अगर 180 डिग्री ऑब्जर्व करें सो यहाँ से वेरी लेस अमाउंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो यहाँ से क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे। अब ये थोड़ा इसका पोर्शन देख लेते हैं। जो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया गया है? जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल।
मीन्स यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है वो कोई भी कोलिजन गोल्ड एटम के साथ शो नहीं करते। सो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ से मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास straight through the gold foil. एंड सेकंड कंक्लूजन, सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या है, 0.14% जो इंसिडेंट अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्केटर करते हैं ग्रेटर देन 1 डिग्री से ग्रेटर देन 1 डिग्री। मीन्स जो पार्टिकल कोई भी स्कैटर शो नहीं करते, स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं इन दिस वे। एंड कुछ पार्टिकल हैं जो 1 डिग्री से 0.14, 1 डिग्री मीन्स इट्स वेरी लेस डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड कंक्लूज़न क्या है, थर्ड ये है कि 1 पार्टिकल है 8,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से 1 पार्टिकल है 8,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। मीन्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ एंगल कितना बनेगा, एंगल स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 मीन्स 180 डिग्री। यहाँ स्कैटरिंग एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स डिफ्लेक्शन की कंडीशन शो करेगा यहाँ पे। मीन्स 180 डिग्री पे ये क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यही ऑब्जर्वेशन हमें ग्राफ के थ्रू देखने को मिली। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, क्या एक्सप्लेन किया गया यहाँ से, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए थैंक यू।